सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। स्थान में ले चल प्रभु। स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं
होते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है और परमेश्वर के वचनों में, गीतों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफी बोल सकते हैं इसे। इस डॉक्यूमेंट्री में एक टाइगरस के बारे में बताया गया था। तो ये जो शेरनी होती है, ये जंगल में बहुत फेमस होती हैं, या आप कहे एक लायनेस भी कह सकते हो उसे। एक लायनेस जो अपने जंगल में बहुत फेमस होती है, शिकार करती है, जो चाहे वो खा सकती है, उस पर झपट्टा मारती है, उसके ताकत के साथ, उसके रफ्तार के साथ, उसके बल के साथ, सूझबूझ के अनुसार शांत रहकर अपने शिकार को ताकते रहती है, और जब सही समय आता है वो झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेती है, दबोच कर उसे खाती है। पर कुछ समय शेर हो, सिंह हो, शेरनी हो, टाइगर हो या लायन हो, जो भी स्ट्रॉन्ग जानवर होते हैं, एक समय उनका ऐसा भी आता है कि कुछ दिनों तक उन्हें खाना नहीं मिलता है, या शिकार सामने होने के बावजूद भी वो शिकार नहीं कर पाते। अगर आप कहे तो समझने की बात है, शिकार सामने होने के भी बावजूद तो शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे झुंड में वहाँ पर बफेलोस होते हैं जो उन्हें अटैक करते हैं, या इनकी रफ्तार में या इनके बॉडी चेंजेस की वजह से ये शिकार नहीं कर पाते हैं, या कुछ कमी की वजह से शिकार नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कुछ समय के लिए भी भूखा रहते हैं, और कहा जाता है कि ये 10 दिनों तक पानी के द्वारा भी जीवित रहते हैं। खाना ना खाए पर पानी पीते पीते ही भी जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसा भी समय आता है कि जवान शेर या जवान सिंह को भी भूखा रहना पड़ता है। वो 1 दिन हो या 10 दिन हो, 15 दिन हो, कुछ दिनों की बात हो। एक सिंह जो पूरे जंगल में राजा के समान होता है, उसे भी भूखा रहना पड़ता है। उसे भी उसकी जरूरत वाली चीजें नहीं मिलती, उसकी आवश्यकता वाली चीज नहीं मिलती, या उसके पेट भरने के लिए उसे भोजन नहीं मिलता। आज मैं उदाहरण आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्री जो मैंने देखा है वो आपको मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ। आप भी एक जवान सिंह के समान होंगे, या आप भी एक टाइगर के समान या लायनेस के समान या लायन के समान होंगे, जो सोचते होंगे अरे मैं जवान तो हूं, ताकतवर तो हूं, पर सही भोजन मुझे नहीं मिल पा रहा है। या आप सोचते होंगे कि आप अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, मैं एक जमाने में एक जवान शेर की तरह ताकतवर था, बलवान था, जो चाहे वो मैं खरीद कर ले लेता था, या जो चाहे मैं उसे कमा कर ले लेता था। और आज मेरी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि आज मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा। आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन हमने देखा है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 34 उसका 10वां वचन। भजन संहिता 34 उसका 10वां वचन यो कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के
खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को घटी होगी, वे भूखे भी रहेंगे, पर जो यहोवा को खोजते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर के बातों पर चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उन्हें किसी भी वस्तुओं की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आज ये वचन आपको और मुझसे कह रहा है। हमारी जरूरतों को परमेश्वर यीशु मसीह पूरा कर रहा है। हम भूखे पेट नहीं सो रहे हैं। यदि सो भी रहे हैं 1-2 दिन के लिए, परमेश्वर आपको जरूर आपके भूख को पूरा करेगा, आपको तृप्त करेगा, आपके भूख को मिटाएगा। उस भूख को मिटाने की शक्ति, सामर्थ, अच्छी नौकरी परमेश्वर आपको और सभी को दे रहा है। अगर यही वचन को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, Psalms 34 verse 10, it says, even lions go hungry for lack of food, but those who obey the Lord lack nothing. Even young lions go hungry and lack for food. जवान सिंह, जवान लायन हो, टाइगर हो, वो लोग भी खाने की कमी की वजह से या किसी भी वजह से वे भी भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो पुरुष, जो स्त्री, जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलता है, वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। उसे किसी भी बलि वस्तुओं की कमी नहीं होगी। एक समय पर दाऊद राजा जो है, जब वे राजा नहीं थे, एक छोटे से बच्चे थे, वे अपने भेड़ों को चरा रहे थे और चराते चराते वो जंगल की ओर बढ़ गए और वहां पर एक सिंह आकर उसके ऊपर अटैक करने लगा। कहा जाता है ये बहुत बलवान सिंह है, लिखा गया है इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग लायन विच अटैक्ड डेविड। और उस जो मेमने थे वहां पर, जो शेपर्डिंग कर रहा था उन बकरों को, जब वो अटैक कर रहा था, तब दाऊद उस सिंह से लड़ जाता है और उस सिंह के मुंह के जबड़े को वो एक अपने बल से, अपने शक्ति से उसे पूरी तरह से फाड़ देता है और वही वो लायन मर जाता है। एक भूखा लायन जो है बहुत ही ताकतवर होता है, बलवान होता है, हमें मिटा भी सकता है, हमें मार भी सकता है, इतना बलवान वो होता है। और जब वो अपने आहार को देखता है या अपने शिकार को देखता है, वो सोच लेता है मैं उसे इस तरीके से प्लान करूंगा, इस तरीके से पकड़ूंगा और जो फोर्स से उसके ऊपर झपट्टा मारना है या उसे नाखून मारना है, कहाँ उसे काटना है, कहाँ उसे दबोचना है, कहाँ उसे दबाना है, सब कुछ वो अपने दिमाग में प्लान कर लेता है और उसी के तरह वो शांत बैठकर इंतजार करता है कि कब शिकार पास में आए ताकि मैं दौड़ते हुए जाकर उसको हमला कर दूं और उसे मौत की घाट उतार लूं और उसे खाकर अपने भूख को तृप्त कर दूं। उसी तरह शैतान भी आज शांत तरीके से बैठा हुआ है, आपके और मेरे ऊपर झपट्टा मारने, आपके और मेरे ऊपर एक खरोच करने, आपको और मेरे ऊपर नुकसान करने, आपको और मुझे मारने के लिए तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है, वो प्लान कर रहा है कि कैसे तुझे फंसाए, कैसे आपको मारे, कैसे आपके नौकरी छीन ले, कैसे आपके नाम को बदनाम करे, कैसे आपके परिवार को नीचे गिराए, कैसे आपको नीचा गिराए। जब शैतान ये सब योजनाएं करता है, यीशु मसीह वहां पर एक वचन लिखा है, उसी भजन संहिता 34 10वां वचन के दूसरा लाइन में कहता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। But those who obey the Lord will lack nothing. जो परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलता है, जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता है, उन्हें किसी भी किस्म की कमी घटी नहीं होगी। अगर मैं आज आपको पूछूं या आप मुझे पूछे, क्या आप खुश हैं, सब कुछ आपकी जिंदगी में है, क्या आप तृप्त हैं, तो कई सारे लोगों का जवाब नहीं होगा। अगर हम देखेंगे 100% में से
99% लोग या 95% बोलेंगे आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम। मैं आज खुश नहीं जो मेरी जिंदगी है, जो मेरा परिवार है। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि हम मनुष्य जो है वी आर नॉट अ सैटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग। हम मनुष्य जो है हमें जो मिलता है उससे हम तृप्त नहीं रहते। अड़ोस पड़ोस में जो आता है वो तो हमको लगता है वैसा हमें भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, हमें भी वो खरीदना है। वैसे होकर हम टेंशन में, स्ट्रेस में अपनी जिंदगी को बिताते हैं। कुछ लोग तो लाइफ दूसरे के जिंदगी को देखकर उसे अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अपना लाइफ अपने तरीके से वो रहना नहीं चाहते। कई सारे लोग दे फॉलो समवन, उनके जिंदगी में वो किसी को एक एग्जाम्पल लाइफ रखकर चलते हैं। मुझे इसके समान होना है, मुझे उसके समान होनी है, और वो अपनी जिंदगी को वैसे बिताते हैं और कई बार वो असफल हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको एक सिंगल पीस बनाया है इस धरती पर। यू आर अलोन एज अ वन इंडिविजुअल। आपकी आंख के रेखा अलग है, किसी के समान नहीं है। ये शक्ल भी एक ही है, किसी के अलग समान नहीं है। आपका बोलना, चलना, उठना, परमेश्वर ने आपको यूनिक पीस बनाया है। आप जिस तरह चाहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में रहिए। इसीलिए लिखा है परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी। आज आप सोचते होंगे अरे मैं जब जवान था बहुत खाता था, आज मैं खा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दांत दुखता है या मेरे दांत टूट गए हैं। कई सारे लोगों की ऐसी समस्या होती है। जब वो जवान थे तो उन्हें चना या मटन या फिश या मच्छी, वेज नॉन वेज जो भी खाने की इच्छा थी। पर आज हम रिटायर हो चुके हैं या बुजुर्ग है, पैसा बहुत है, खाने का मन भी बहुत है, पर खाने लायक अब दांत नहीं रहे या हमारी जिंदगी नहीं रहे, ऐसा बोल सकते हैं हम। किसी को ज्यादा खाना भी नहीं जमता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर बॉडी। आपको जो समस्या है शरीर में, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या गोलियां लेते हैं, वो हिसाब से आपको खाना पड़ता है। किसी को मीठा नहीं जमता, किसी को खट्टा नहीं जमता, किसी को तीखा नहीं जमता है, किसी को फीका नहीं जमता है, किसी को मसाला नहीं जमता है। ऐसे रीति से आज हम अपने जिंदगी को बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आज आपसे और मुझसे कह रहा है। ये वचनों के द्वारा यही सीख हम देखेंगे। 3-4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहला, एक जवान सिंह जो है इट इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होता है। पर परमेश्वर कह रहा है एक समय ऐसा आता है जवान सिंह भी भूखा रह जाता है। बराबर। पहला, जवान लोग भी कुछ काम नहीं कर पाते, जवान बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते। हम बोलते हैं यार ये कब करेगा, कब सुधरेगा, कब काम पे जाएगी, कब काम करेगा, कब कमा के लाएगा। एक समय ऐसा भी आता है। दूसरी बात, पर परमेश्वर हमसे कह रहा है यदि हम लोग जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जो भी हो, यदि हम यहोवा के खोजी होंगे तो हमें बलि वस्तुओं की घटी नहीं होगी। इफ यू आर वॉट एवर एज आपका क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमें किसी भी बात की कमी नहीं होगी। आज परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, शैतान झपट्टा मारने के लिए बैठा है कि आपको कब फंसाए, कब गिराए, कब आपको नोचे, काटे, खाए। इसका मतलब सचमुच शैतान 2 सींग लगाकर नहीं आएगा, पर आपके जो दुश्मन हैं, आपको जो पसंद नहीं करते हैं, आपको जो नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको जो तुच्छ समझते हैं, वे लोग इंतजार करते होंगे, ताकते रहे होंगे आपको कब गिराए। पर परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे आश्वासन देता है यदि हम परमेश्वर के खोजी हैं तो हमें किसी भी वस्तुओं की कमी नहीं होगी, किसी भी समस्या में नहीं हम गिरेंगे। परमेश्वर हमारा रखवाला होगा। चौथा और आखिरी अंश इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है, Even lions will go hungry for lack of food, but those who obey the Lord will lack nothing. इसका मतलब परमेश्वर
आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। गॉड विल ब्लेस यू विथ ऑल योर नीड्स। परमेश्वर आपको सभी आशीषों से, सभी खाने की समस्या से, सभी बच्चों की समस्या से, सभी घर की समस्या से, ऑफिस की समस्या से, कोई भी समस्या क्यों ना हो, सभी समस्याओं से परमेश्वर आपको निकालेगा। कब निकालेगा? जब हम परमेश्वर के खोजी बने रहेंगे, उसके आज्ञाओं पर चले रहेंगे। इस 4 अंशों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आज हमें आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस मेडिटेशन। चौथा और आखिरी अंश, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। उसके आज्ञाओं पर चलिए। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आज के शाम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल, महिमा, गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकत के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी पर दिन प्रतिदिन उंडेली है। हमारे आने जाने में, हमारे मेहनत मशक्क़त में, हमारे चिंता परेशानियों में, हमारे सेहत में, हमारे बच्चों के साथ आप सदा सर्वदा बने रहे, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस महामारी के बीच में भले हम परेशानी में थे, समस्या में थे, आपने कभी हमें भूखा नहीं रखा, हम खाली पेट नहीं सोए, इसलिए आपको धन्यवाद। कई सारे लोग भूखे थे, कई सारे लोग खाली पेट सोए हैं पिता परमेश्वर। उन सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनमें आपकी शांति, समाधान, आशीर्वाद और उनके हर एक ज़रूरत को पूरा करने का शक्ति, सामर्थ्य आप उन्हें दे रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। उनके कामकाज में उन्नति के मार्ग में बढ़ाए, उनके आने जाने में आप उन्हें महफूज रखना। पिता, अच्छी नौकरी से हर एक को नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के वचनों को जो हमने सुना है, पढ़ा है, उस पर मनन चिंतन किया है। पिता, आपका वचन कहता है कि जवान सिंह जो जंगल के राजा है पिता, वे लोग भी भूखे रह जाते हैं, पर आपके खोजियों को, आपके वचनों के अनुसार चलने वालों को कभी भी आप निराश नहीं करते, हताश नहीं करते, उन्हें कभी भी आप भूखा सोने नहीं देते, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वे लोग जो भूखे पेट सोते हैं पिता, उनके समस्या के लिए, उनके परेशानी के लिए होने दे पिता। हम सब लोग आपके वचनों के ऊपर चलने लायक हो, आपके बुद्धि ज्ञान में बढ़ने वाले हों, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार गलत चीज़ों को करते हैं पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे गलतियों को सुधार, ताकि फिर हम उस गलती में ना पड़ने वाले हो सके। हमें मार्गदर्शन दे पिता। आपके वचन आज हमें स्पष्ट रीति से कहा है कि पिता कि सिंह भी भूखा रह जाता है, पर आप हमें भोजन से आशीर्वादित करते हैं। आपके आज्ञा के ऊपर चलने की आवश्यकता है। शैतान ताकते हुए बैठा है कि हमें कब गिराए, कब हमें मारे। उसी समान पिता, जैसे एक सिंह भूखा था और उसने दाऊद जब अपने मेंढ बकरियों को चरा रहा था, उस पर हमला किया और दाऊद ने उस सिंह को मार गिराया। हम भी पिता हमारे दुश्मनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले हों, अच्छे स्वभाव में रहने वाले हों। वे जो हम पर अटैक करना चाहते हैं, वे जो हम पर दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं, वे जो हमें तुच्छ समझते हैं, आप उन सभी लोगों को आशीर्वादित करना।
उनके मन में शांति समाधान उंडेलना। पिता, यदि हम किसी को तुच्छ समझते हैं, यदि हम किसी को गिराना चाहते हैं या झुकाना चाहते हैं, पिता आप हमें भी स्थिर करने के लिए, हमें भी मार्गदर्शन करने के लिए, सही राह पर चलाने के लिए, सही बुद्धि ज्ञान देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से सभी को आशीर्वादित करना, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक की चिंता, हर एक के परेशानी में आप शांति उन्हें महसूस कराने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, जन्मदिन मना रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नई आशीषों से भरना, नई खुशियों से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसा आज हमने वचन में सुना, पिता परमेश्वर उनके हर एक ज़रूरत को आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आखिरी अंश में हमने देखा पिता, आप हमें अच्छे चीज़ों से तृप्त करते हैं, बलि वस्तुओं की हमें कमी नहीं होगी, ऐसा वचन आज आपने हमसे कहा है। इसलिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो देखने वाले, इस प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक परिवार को आप बलि वस्तुओं से तृप्त करें, उनकी ज़रूरतों से तृप्त करें। हाँ पिता, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप हमें कुछ और आशीष देना चाहते हैं, पर हम किसी और आशीष के पीछे पड़े हुए रहते हैं, या हम किसी और आशीष के तलाश में रहते हैं। पिता, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हम पर सदा बनी रहे। आपके मार्गदर्शन में आप हमें जो देना चाहते हैं, उस मार्ग पर हम बढ़ने वाले हो, ऐसा बुद्धि ज्ञान हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें शक्तिवान बना, हमें बलवान बना, हमें बुद्धिमान बना, ताकि हम आपके मार्गदर्शन में, आपके कहे गए वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके। पिता, जो लोग जो बीमार हैं, वे लोग जिन्हें पैसे की समस्या है, वे लोग जिनके सर के ऊपर लोन की चिंता है, वे लोग जो विभिन्न समस्याओं में हैं, वे लोग जो अपने आप को अकेला समझते हैं, गे, यूनक, फिजिकली चैलेंज, विडो, ऐसे सभी कम्युनिटीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, हर एक गरीब लाचार, पिता परमेश्वर, कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, वॉचमैन, क्लीनर से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स क्यों ना हो, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, इस देश को, इस विश्व को आप चला रहे, इसलिए धन्यवाद। कई जगह पर हम सुन रहे हैं कि 3rd वेव 4th वेव हो रहा है, कंट्रीज बंद पड़ रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है। इन सभी बातों को, चीज़ों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जब हम इस भारत देश में रहते हैं, इस मुंबई के प्रांत में रहते हैं, पिता आपके आशीष से, आपके अनुग्रह से हम सभी को महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए, आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, हमारे गलतियों को माफ़ कर हमें सही राह, मार्गदर्शन में आप बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हुए, सारा जलाल, महिमा, गौरव केवल आप ही को देते हुए ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। शैल वी रिसीव द बेनेडिक्शन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो भूखे, चिंतित, परेशान लोगों के साथ, सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।